कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसे कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे उस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब आपका कोई कंपाउंड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप दो इक्वल हिस्सों में काट सको। जैसे ये CH2 मॉलिक्यूल है, इस कंपाउंड को अगर आप यहाँ से सेंटर से काटने की कोशिश करोगे तो ये CH2 ग्रुप के अबव प्रेजेंट है, ये जो CH2 मॉलिक्यूल है वो ग्रुप के बिलो प्रेजेंट है, तो ये CH2 यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा और ये CH2 मॉलिक्यूल यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी, इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इसमें कोई कायरल सेंटर या कायरल एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। कायरल सेंटर मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हो, ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं उस कहते हैं कायरल कार्बन। एंड अनदर इज कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस जैसे फॉर एग्जांपल एक एलीन सिस्टम में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे जो दो अपोजिट ग्रुप्स होते हैं एक्स वाई, these two groups are not in the plane. This complete molecule becomes non-planar in nature. This x, y और ये तीनों कार्बन जो है एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, बट दिस x is present above the plane and this y is present below the plane. So इस एक्सिस को पास होने वाली, ये सारे कार्बन में से पास होने वाले एक्सिस को कहेंगे कायरल एक्सिस। और इस एक्सिस के प्रेजेंस की वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा पाता है। हमारे आज के क्वेश्चन में हमें देखना है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड्स विल शो कायरल एक्टिविटी, मींस विच विल शो कायरलिटी विच विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो लुकिंग एट अवर फर्स्ट मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस कार्बन लुक्स लाइक अ कायरल कार्बन, बट इसमें अगर हम देखेंगे दिस इज CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, यहाँ पे भी CH2 का CH2 ग्रुप रहेगा, तो दिस पार्ट विल बिकम सिमिलर टू दिस पार्ट। सो ये कायरल कार्बन तो नहीं है, बट इफ यू लुक क्लोजली the two groups that are present at the end is pH and hydrogen, or is COOH or H group. This group is present above the plane, this hydrogen is present below the plane. ये pH और एक hydrogen, these are present in the plane. So इस molecule में एक chiral axis pass हो रही है, that is passing through the ring and this through double bond. So there is a presence of chiral axis in this molecule. That is why this molecule will become optically active. प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सिस की वजह से ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इफ वी पुट फोकस ऑन दिस कार्बन आइटम पर्टिकुलरली, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ, दूसरा एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। दिस कंप्लीट ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड। दैट मीन्स दिस कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस विल बिकम अ कायरल कार्बन एंड द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन विल इंडिकेट ऑप्टिकल activity, so it will be optically active. If we look here, यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी 4 ग्रुप डिफरेंट है, OH, हाइड्रोजन, COOH, this complete group, so this will also become chiral. Same goes with this carbon, this COOH, OH and हाइड्रोजन, ये एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। OH एक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, COOH। 2 कायरल सेंटर्स हमारे मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं, but there is a plane of symmetry that will bisect this molecule into 2 equal halves, such that there is a presence of plane of symmetry, so this molecule will be rendered inactive. This molecule will be optically inactive. इस मॉलिक्यूल में बात करें, इस मॉलिक्यूल में भी कायरल सेंटर्स तो सारे ही है, OH, हाइड्रोजन, ये सारे ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, बट एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मॉलिक्यूल के इस साइड से पास हो रही है, सच दैट दिस OH विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, दिस OH ग्रुप विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, ये OH और ये OH रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये 4 OH प्रेजेंट है अबव द प्लेन, दिस OH, ये OH, ये OH, ये OH और ये आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और बिलो द प्लेन ये OH और ये OH आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आगे अगर बढ़े फाइनल मॉलिक्यूल में अगर हम देखें नीचे वाले, तो इसमें भी एक सेंटर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, जो ये मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। बोथ COOH ग्रुप्स आर प्रेजेंट अबव द प्लेन, सच तो ये COOH ग्रुप इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल विल ऑल्सो बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव।